हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके चैप्टर मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी का भाग 4 पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है। हमारा विश्व बहुत तेज़ी से बदल रहा है और जितने बदलाव मानव जीवन में पिछले 100 वर्षों में नहीं हुए हैं, उससे कहीं अधिक बदलाव पिछले 20 सालों में हुए हैं। और जो बदलाव पिछले 20 सालों में भी नहीं हो पाए हैं, उनसे भी अधिक बदलाव आने वाले 5-6 सालों में हो जाएंगे। इस बदलाव का सिर्फ एक ही कारण है, संचार प्रौद्योगिकी। तो चलिए जानते हैं संचार प्रौद्योगिकी है क्या। अगर एक लाइन में संचार प्रौद्योगिकी को हम परिभाषित करें तो संचार प्रौद्योगिकी का अभिप्राय उन सभी तकनीकों से है जिनसे हम सूचनाओं का प्रबंधन करके संचार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य सूचना को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। क्लियर? सैम पित्रोडा, विश्व दूरभाष के अध्यक्ष, द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड टेल, इन्होंने एक बार कहा था कि हम सभी जानते हैं कि दूरी मर चुकी है। जो दूर हुआ करता था वो पास है, जो स्थानीय है वो वैश्विक है। यानी कि अब दूरी का कोई मतलब ही नहीं रहा है। आप जहाँ पहले लोग 8-10 दिनों का सफ़र करके एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते थे, वहाँ आप कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और बात करने की बात हो तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही हम एक जगह से वीडियो कॉल करके दूसरी जगह आराम से बात कर सकते हैं, वहाँ क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था सैम पित्रोडा ने कि दूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो दूर था अब वो पास हो गया है, और जो स्थानीय है, जो यहाँ मिल रहा है, वो दूसरी जगह भी अवेलेबल है, सिर्फ संचार प्रौद्योगिकी के कारण। यहाँ एक बात जानना आपको ज़रूरी है कि गुजरात के पिंच गांव में भारत में सबसे पहला टीवी ट्रांसमीटर हासिल किया था, जिससे सैटेलाइट के जरिए दिल्ली से साझा कार्यक्रम के साथ साथ स्थानीय भाषा के कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए गए थे। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण देखते हैं, कैसे संचार प्रौद्योगिकी को वर्गीकरण किया गया है। तो संचार तकनीकी को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केबल भूमि आधारित तकनीकी और दूसरा है वायरलेस तकनीकी। केबल भूमि आधारित तकनीक सबसे सस्ता और बहुत कम जटिल माध्यम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि केबल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी का मतलब उन प्रौद्योगिकियों से है, उस टेक्नोलॉजी से है जिसमें सेंडर यानी कि प्रेषक और रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार का प्रयोग होता है। एक कनेक्टिविटी सेंडर और यानी कि भेजने वाले और रिसीव करने वाले प्राप्तकर्ता के बीच तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन हो गया, इंटरनेट के बिना एक निजी कंप्यूटर है, वो भी केबल भूमि आधारित तकनीकी है। इस प्रकार केबल टीवी भी इसी प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। केबल भूमि आधारित प्रौद्योगिकियां हमेशा सस्ती होती हैं और जैसे मैंने बताया जटिल कम होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। दूसरी तकनीकी है वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि बेतार प्रौद्योगिकी। इसका मतलब उन तकनीकियों से है जिसमें प्रेषक यानी कि सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच संचार के लिए तार की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना तार के ही संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि रेडियो हो गया आजकल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ जी, मोबाइल फ़ोन और विभिन्न उपकरणों में ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी हो गई है। बेतार प्रौद्योगिकियों में कम संरचना की आवश्यकता होती है, कम बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। उदाहरण मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या होती है, जो आपने अक्सर ही यूज़ किया होगा मोबाइल में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल
में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम ब्लूटूथ के माध्यम से कर सकते हैं। इसको हम मोबाइल फ़ोन और ध्वनि संचारक लघु उपकरणों के बीच कम दूरी का रेडियो आवृत्ति संपर्क कह सकते हैं, जिसमें 1 Mbps की दर से ध्वनि और डेटा प्रेषित किया जा सकता है। इसी के अलावा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम कार में या अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखकर भी कहीं और बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण संचार प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण संचार प्रौद्योगिकी है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है वो है रेडियो। रेडियो पूरे विश्व के श्रोताओं को प्रभावित करता है, फिर वो चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी स्थान, आयु वर्ग, शिक्षा, आयु, लिंग या धर्म से संबंधित हों। सीधे या रिकॉर्डेड प्रसारण की क्षमता के कारण संचार का यह माध्यम समय और स्थान जैसे अवरोधों से अछूता रहता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह संप्रेषण किया जा सकता है, संचार किया जा सकता है। रेडियो के कारण ही देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में भी संचार कर पाना संभव हो सकता है। दूसरा जो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण संचार प्रौद्योगिकी का साधन है वो है टेलीविज़न। सन 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी, तो उस समय इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाना और ग्रामीण विकास में वृद्धि करना था, जब ये शुरू किया गया था तब। उसके बाद विभिन्न प्रकार के टीवी कार्यक्रमों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक जैसे चित्र आवर्धन, ध्वनि परिवर्तन, स्प्लिट स्क्रीन प्रक्रिया, फेडिंग, जूमिंग इत्यादि के कारण इसके कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बना दिया गया और अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे, जिसके चलते यह माध्यम दर्शकों के बीच बहुत अधिक प्रचलित हो गया और प्रभावी हो गया और अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ने लगा। इसके अलावा कुछ आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी भी हैं जो निरंतर विकास के कारण विकसित होती चली जा रही हैं। एक लंबी सूची है इनकी, यहाँ पर हम कुछ की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को हम उनके आकार के, कार्य के, गति के हिसाब से और कितना डाटा वो अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, उसी के आधार पर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर यानी कि जो बड़े आकार का और महंगा होता है, मिनी कंप्यूटर जो कम शक्तिशाली होता है, जो कम जिसकी मेमोरी कम होती है, या माइक्रो कंप्यूटर जो माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी पर आधारित है, उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार में सबसे छोटा और हल्का होने के कारण हम माइक्रो कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरी स्थान आसानी से ले जा सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। इसी कारण परियोजना स्थलों पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग करने में, सूचना का रिकॉर्ड रखना, लेखाकरण करना, अनुसंधान और क्षेत्र कार्य से जुड़ी सूचनाओं को संग्रहित करने और उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित किया जा सकता है। आम माइक्रोफोन जो हैं वो लैपटॉप और डेस्कटॉप भी इसमें आते हैं। क्लियर? तो ये रहा माइक्रो कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के माइक्रो कंप्यूटर उपलब्ध हैं बाजार में। इसके बाद आता है वीडियो टेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट यानी कि टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ यानी कि विजुअल टेक्स्ट के द्वारा या दृश्य डाटा, व्यू डाटा के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं, उसे कहते हैं। और ये एक परस्पर सेवा है जिसे दर्शक अपनी पसंद का पाठ या डेटा जब चाहे तब देख सकता है। इसके अलावा जो दूसरी संचार प्रौद्योगिकी है उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। आप सभी वाकिफ़ होंगे इनसे, इनका इस्तेमाल खूब करते हैं और आजकल बहुत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल वह प्रक्रिया है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजती है। ईमेल प्रक्रिया में ज़मीनी डाक प्रक्रिया की अपेक्षा सिर्फ
एक अंतर होता है, जैसे हम पहले चिट्ठियां भेजते थे वैसे अब हम ईमेल करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क है वो ये है कि इससे संदेश या जानकारी कागज़ के स्थान पर सीधे कंप्यूटर पर ही टाइप करके भेजी जा सकती है और लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मेल बॉक्स की सुविधा के कारण एक ही मेल को हम एक साथ कई जगह पर भेज सकते थे, जो कि हम जब चिट्ठी भेजते थे तो हमें अलग अलग एड्रेस डाल के अलग अलग उसकी पोस्टिंग करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त भेजा गया संदेश कंप्यूटर में बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ईमेल आईडी में ही कुछ क्षणों में हमें, जैसे हम भेजते हैं, कुछ क्षणों में दूसरे ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाता है और अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया होनी होती है तो वो भी वापस रिप्लाई आ जाता है। क्लियर? इसके बाद अगला है इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो क्या होता है? पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो का मतलब ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो को संयोजित करता है एक साथ। इस प्रकार के वीडियो मल्टीमीडिया अर्थात विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यम जैसे कि पाठ, स्थिर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड के इत्यादि के उपयोग से तैयार किया जाता है और इसी के द्वारा इसको संग्रहीत संदेशों को लोग उपभोक्ता तक आसानी से भेजा जा सकता है। उपभोक्ता की सिस्टम के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसी के अनुसार आगे मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए देखते हैं इंटरैक्टिव वीडियो होता कैसे है। ये वीडियो इंटरैक्टिव वीडियो को दिखा रहा है। आप देखिए किस तरह से, इसी तरह से ये एक कार्टून शो हो रहा है। अदरवाइज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी, इंटरैक्टिव वीडियो आसानी से बनाई जाती है और लोगों तक शेयर की जाती है और लोग आसानी से उसे समझ पाते हैं। क्लियर? देखिए कितना इंटरेस्ट आया हमें ये वीडियो देखकर। तो इसी तरीके से इंटरैक्टिव वीडियो बनाए जाते हैं। इसके बाद अगली तकनीक है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इंटरैक्टिव यानी कि दूर सम्मेलन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब एक ऐसे पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार से है जिसमें भौगोलिक रूप में एक दूसरे से दूर बैठकर भी हम वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित कर सकते हैं। इस आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण लंबी दूरियों की यात्रा किए बिना भी हम एक जगह बैठकर दूसरी जगह कुछ आयोजन कर सकते हैं। व्हाट्सएप माध्यम से वीडियो कॉल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का ही रूप है। इसके अलावा हम कॉल के द्वारा भी, वीडियो कॉल के द्वारा भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम, जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि उपग्रह संचार। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से किए जाने वाला संचार उपग्रह संचार कहलाता है। और उपग्रह संचार शुरू करने के लिए संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वायुवाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से सूचनाओं और जानकारियों को पूरे विश्व में एक साथ भेजा जा सकता है। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां उपग्रह संचार की पहुंच ना हो। इससे न केवल संचार के क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन में जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें क्रांति आ गई है। तो उपग्रह संचार आपने हमेशा सुना होगा, कुछ सैटेलाइट के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। हर देश ने अपने अपने अलग अलग पर्पज के लिए उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। जो उपग्रह प्रौद्योगिकी के लक्षण हैं वो क्या हैं और ये कैसे काम करता है? इसके लक्षण की अगर बात करें तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच त्वरित और विश्वसनीय संचार बनाने की इसमें क्षमता होती है। ये एक ही समय में कई क्षेत्रों में जो है एक साथ सूचना को भेज सकता है और यह कई जगहों में एक मुख्य स्थान में यह सूचना एकत्र करके रखता है। उपग्रह काम कैसे करता है? उपग्रह पृथ्वी पर एंटीना को संकेत भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करके संवाद करता है और एंटीना को उन संकेतों और उन संकेतों से आ रही जानकारी को कलेक्ट करके और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाता है। इसके अलावा वैश्विक डेटा से ली गई तस्वीरों को साझा करता है
और जहाँ पर वह स्थित है उस वहाँ की भी जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं उपग्रह संचार के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। उपग्रह संचार हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हैं इंटरनेट एप्लीकेशन जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट कनेक्शन देना, जीपीएस एप्लीकेशन, इंटरनेट सर्फिंग, मौसम की स्थिति की निगरानी व उसका अनुमान लगाना, पूर्वानुमान जो हमें पता चलता है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में बारिश होगी या बादल गरजेंगे, बरसेंगे या हवा तेज चलेगी, ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। रेडियो प्रसारण और आवाज़ का संचार करता है। सेल्फ अनुप्रयोग और नेविगेशन, सैन्य अनुप्रयोग होता है इसका, नेविगेशन भी करता है। इसके अलावा उपग्रह संचार वैश्विक दूरसंचार प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लगभग 2000 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी रिले एनालॉग एवं डिजिटल संकेतों की परिक्रमा करते हैं जो दुनिया भर में एक या कई स्थानों से आवाज़, वीडियो और डेटा को ले जाते हैं। इसके साथ साथ ये टीवी प्रसारण जैसे डायरेक्ट टू होम डीटीएच ये भी कार्य उपग्रहों के द्वारा होता है। रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से संचार प्रौद्योगिकी संचार को बहुत ही सुविधाजनक बनाता है और दुनिया भर में अधिक से अधिक लोग इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा SITE एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रयोग है जो उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविज़न प्रयोग अमेरिका के एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ATS द्वारा किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग था। भारत में साइट द्वारा 6 राज्यों के 20 जिलों में 2330 गांवों तक उपयोगी जानकारी और कौशल को आसानी से एवं सस्ते में पहुंचाता है। इन गांवों में साइट दूर दराज के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों का आधार बनकर आकाश में शिक्षक की तरह कार्य करने लगा है और सामाजिक और तकनीकी उद्देश्यों तक पहुंचने की दिशा में साइट एक सफल प्रयोग है और इसी से उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के लिए टेलीविज़न इसका सशक्त उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी पढ़ा है आपने चैप्टर 6 संचार एवं प्रौद्योगिकी में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।